जिन वाक्यों का संबंध पौराणिक कहानियों से जुड़ा हो और हम अक्सर बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग करते हैं, उन्हीं को हम कहावत कहते हैं या जिनको हम लोकोक्तियां भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे कहावतें हैं जिनका कि हम कितने अरसे से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो कब सही से गलत होकर के अपभ्रंश हुई और उनको हम प्रचलन में ले आए, उनकी आज हम चर्चा करते हैं। आपने सुना ही होगा कि घोड़े बेचकर सो गया या घोड़े बेचकर सोना। अब आप बताइए, अगर किसी के घोड़े हैं और वो बिक गए तो क्या उसको नींद आएगी? ऐसी ही कुछ बातें आज हम करेंगे अपनी इस वीडियो में। दीप्ति के झरोखे से आपका स्वागत है। आसान शब्दों में अगर कहूं तो जीवन के दीर्घ काल के अनुभवों को छोटे छोटे वाक्यों में बता देना और उसमें सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाना, ये कहावत है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। हमेशा से कहते हैं, जब वो न इस पाले का न उस पाले का, उसको कह देते हैं धोबी का कुत्ता। अब आप मुझे बताइए, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा वफादार होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि न वो घर पे रह पाए न घाट पे रह पाए? नहीं, असल शब्द था कुतका। कुतका होता है एक बैट नुमा, एक लकड़ी का लंबा सा डंडा जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं थपकी के रूप में। छोटा रूप उसका हो गया। तो पहले जमाने में, अब तो घाट भी बहुत कम हो गए, पर पहले जब धोबी घाट पर कपड़े धोने लेके जाया करते थे तो उनके पास एक बहुत बड़ा सा डंडा होता था जिससे वो कपड़ों को पीटते थे मैल निकालने के लिए। भारी, उस भारी डंडे को ना तो वो घर ला सकते थे और ना उसको वो घाट पर छोड़ के आ सकते थे चोरी के डर से। इसीलिए उसको वो कहीं झाड़ियों में आसपास छुपा के चले जाया करते थे। उसके काम का तो था, लेकिन बहुत भारी होने की वजह से रोज उसको घर से घाट और घाट से घर ले जाना मुमकिन न था। इसीलिए धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगली बार याद रखिएगा, कोई धोबी का कुत्ता कहे, धोबी का गधा कहे तो समझ में आता है, क्योंकि गधे पर तो धोबी फिर भी अपने कपड़े लेके जाता था, पर बेचारा कुत्ता तो घर पे भी उसके साथ रह सकता है और घाट पे भी रह सकता है। तो ये तो कहावत ही गलत हो गई। लेकिन क्या है सही में? धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। दूसरा बात करते हैं, घोड़े बेचकर सोना। अब कौन ऐसा होगा जिसका सब कुछ लुट जाए, घोड़े हाथी सब लुट जाए, सबको वो बेच दे, उसके बाद में क्या उसको नींद आएगी? या तो सन्यासी कोई आ सकती है जो सारे सांसारिक सुखों को छोड़ करके जीवन जीना चाहता हो। उसे कहते हैं घोड़ा भींच कर सोना। मतलब उसने उसको अपने इतने पास रख लिया कि अब उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। यानी कि साथ में नहीं सुलाएंगे, लेकिन ढंग से उनको अस्तबल में बांध दिया जहां से उनके चोरी होने का या खोने का डर ना हो। तो दूसरा हमारा मुहावरा क्या था? घोड़े भींच कर सोना। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, एजुकेटिव और इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, 1 सेकंड का हॉल्ट देते हैं और जरा लाइक का बटन दबा दीजिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। तीसरा मुहावरा हमारा है अक्ल बड़ी या भैंस। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या इस पृथ्वी पर भैंस से बड़ा कोई जानवर नहीं है? अक्ल बड़ा या हाथी क्यों नहीं कह दिया? अक्ल बड़ी या व्हेल मछली क्यों नहीं कह दी? अक्ल बड़ी या भैंस नहीं है मेरे दोस्तों, वो है अक्ल बड़ी या बयस। अब कुछ लोग अपने अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे होंगे और तुरंत गूगल पे भी चेक करेंगे कि बयस किस बला का नाम है। बयस का मतलब होता है उम्र, कि अक्ल बड़ी या उम्र। जरूरी नहीं है कि हमें उम्र से सब कुछ अच्छे से आता हो। कई बार हमसे छोटी उम्र के लोग भी हमें बहुत अच्छे ज्ञान की बात बता जाते हैं। तो सही मायने में जो कहावत थी वो थी अक्ल बड़ी या बयस। इसको बयस को करते 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 जब जानवर मिला भैंस, तो उसको भैंस कह दिया।
अक्ल बड़ी या भैंस। अगली बार किसी भी कहावत को जब आप प्रयोग में लाएं तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड कहावतें हैं जिनको हम अक्सर यूज कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एक साथ दिया हुआ ज्ञान भी कई बार दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। मैं ऐसा नहीं चाहती। तो बस आखिरी एक और आपको मैं कहावत बताती हूँ जिसको कि हम अमूमन इस्तेमाल करते ही रहते हैं। कह देना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अरे भाई, गधा तो वैसे ही बहुत पहलवान होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। जब मैंने 10th 11th में पढ़ती थी, स्कूटर चलाना सीखा, सामने से गधा आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी यंग हूँ, स्ट्रांग मेरा ये स्कूटर है, तो क्यों ना इस गधे से टकरा के देखूं। जब मैंने उसे टक्कर मारी, गधा तो वहीं खड़ा रहा और मैं सड़क पर यहाँ से वहां जाके गिरी। तब तो मुझे समझ में आ गया था कि गधे में बहुत ताकत होती है। तो अल्लाह मेहरबान तो उस पर वैसे ही है, वो गधा नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, वो है गधा। गधा का मतलब क्या होता है जानते हैं? जल्दी से करिए चेक गूगल। गधा इज भिखारी। तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब भगवान की कृपा होती है और उनका आशीष बरसता है तो एक भिखारी भी राजा को मात दे सकता है। तो याद रखिएगा, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कहावतों को, प्रोवर्ब्स को अपने नॉर्मल भाषा में यूज करना एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय तो देता है, पर लेकिन जो अब तक अपभ्रंश चला आ रहा है वो चेंज करना जरूरी है। आप लोगों तक मैं ये नॉलेज इसलिए देना चाहती हूँ ताकि हम आज के बाद ये गलती न करें। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और नई खोज के साथ। तब तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।